जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। और हम यहां पर लगातार बात करते हैं चंद्र राशियों के बारे में, गोचर के बारे में हम यहां पर वार्तालाप करते रहते हैं। और यहां पर हम ये भी बात आपको बताते हैं कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में पूरी सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई देते हैं उसके माध्यम से आप जानकारी ले भी सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कहते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब पर लागू होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर लागू होती है। जो व्यक्ति यहाँ पर विश्वास करे या ना करे, परंतु ग्रह नक्षत्र अपने कार्य जरूर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य भगवान को कोई माने या ना माने, परंतु सूर्य भगवान अपने समय पर निकलते ही निकलते हैं। और सूर्य भगवान है, ये हम अपनी इन पापी दृष्टि से भी देख सकते हैं। और चंद्र भगवान हो गए, सूर्य भगवान हो गए, ये अगर ग्रह में आते हैं, ग्रह के अधिपति है सूर्य भगवान, जिस प्रकार से देवता हैं, तो अगर ये हैं तो ये आगे भी ये चीज़ें भी सारी की सारी है। हवा है, उसको देख नहीं सकते परंतु होती है। उसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी भी पड़ती है, माननी भी पड़ती है, समझनी भी पड़ती है। और इस संसार में अगर आए हैं तो हम हर चीज़ को हमारे कर्मों के अनुसार भोगना भी पड़ेगा। परंतु हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, इनकी जैसी भी चाल होती है, उनको हम खत्म तो नहीं कर सकते, परंतु उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अपने मेहनत के माध्यम से बता सकते हैं, परमात्मा की कृपा से बता सकते हैं, और हमारे आहार और व्यवहार के माध्यम से हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती है और हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां दूर हो सकती है। चलिए फिर समय ना गवाते हुए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। देखो भैया, आपको चार्ट भी साथ में दिखाई दे रहा होगा। कर्क राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो भैया, आपने पीछे के महीनों में भी देखा होगा और आगे के महीनों में भी आप आगे देखते रहेंगे। इस महीने भी आप देखेंगे कि आपका कुछ स्वास्थ्य ठीक रहा था, परंतु कुछ स्वास्थ्य आपके अंदर गड़बड़ रही थी। कुछ समय तक आपका स्वास्थ्य, यानी साल के फर्स्ट में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा था, परंतु उसके बाद में स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आने लग गई और दिक्कत आने लगी। स्वास्थ्य में काफ़ी समस्या आने लग गई थी। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आपको आ भी सकती है, और आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य के प्रति, काफ़ी अच्छा ध्यान रखना होगा। और फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, आपकी यहाँ पर अगर लगन में, अगर आपके लगन बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं भैया, वो हो रहे हैं बकरी, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर कर्क राशि के जातक कोई भी है जो अगर कोई साधन लाना चाहते हैं या कोई मशीनरी लाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ लेकर के आना चाहते हैं जिसके कारण से आपको किसी प्रकार से नुकसान उठाना पड़ सकता है या कोई चोट लग सकती है, तो उसके लिए आपको मैं बड़ा ही सावधान करना चाहूँगा भैया कि उससे आप सावधानी रखें और सावधान रहें, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है मशीनरी के माध्यम से। तो इसीलिए मशीनरी अगर नाम आ जाती है तो मशीनरी में सब कुछ आ जाता है भैया। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कर्क राशि का कोई भी जातक हो और अगर वो मशीनरी से कोई भी कार्य या कोई भी प्रकार खरीद करके लाना चाहता हो या फिर बनाना चाहता हो या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स का मशीनरी मान लो, चाहे कोई और मान लो, कुछ भी हो, मशीनरी होती है, सब चीज़ आती है मशीनरी में, तो उनसे आपको किसी प्रकार से चोट ना लगे, इसकी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चोट लगने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं बात करना चाहता हूँ, मंगल यहाँ पर 7 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं भैया, और वक्री होने के बाद में आपकी कोई भी चीज़ चोरी हो सकती है या फिर गुम हो सकती है, और चोरी या गुम होने के बहुत ज़्यादा ही प्रबल यहाँ पर योग बन रहे हैं। तो उसके भी आप ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी विशेष या कोई भी इच्छा या फिर कहते हैं कि कोई भी आपकी बहुत अच्छी लगने वाली चीज़, बहुत ही आपको पसंद आने वाली चीज़ आपकी कोई गुम हो जाए या फिर आपकी कोई चोरी कर ले, तो ऐसी ना हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और हमेशा याद रखिएगा कि मंगल जैसे वक्री होंगे तो उसके बाद में आपका मंगल के कारण, मंगल जो है अग्नि तत्व है, तो जिसके कारण से आपके क्रोध के अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है और क्रोध के कारण आपके बीपी इत्यादि भी बढ़ सकती है। तो आप अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल जरूर रखिएगा। बुध भगवान जो है वो 16 दिसंबर को क्या हो रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है दिखाई दे रहा है। करियर के लिए भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यानी जो भी कर्क राशि के जातक है उन सभी से कहना चाहूँगा, विद्यार्थी जीवन के हैं उनके लिए, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज तक जो समस्या आ रही थी कर्क राशि के जातकों के लिए कि भी उनकी विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में समस्या आ रही थी, करियर के अंदर दिक्कत आ रही थी, प्रमोशन में दिक्कत आ रही थी, कह सकते हैं एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर बार बार में 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर, इस प्रकार से रह रहे थे, उन सभी समस्याओं का थोड़ा थोड़ा निदान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आपको आपके लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं होने दे रहा था, आपको स्थिर नहीं रहने दे रहा था, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर पूर्ण रूप से ही ध्यान नहीं दे पा रहे थे, यानी आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं हो पा रहे थे, तो इस महीने में आपको लक्ष्य की ओर केंद्रित होने में बहुत ही संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे।
16 दिसंबर के बाद में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है भैया। अगर किसी का 16 दिसंबर के बाद में अगर कोई एग्ज़ाम होना, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा चांसेस यहाँ पर बन रहा है कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। प्रेम संबंध की अगर बात करें तो 2 दिसंबर तक ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि पीछे के महीनों में आपने देखा होगा कि आपके प्रेम संबंध में कैसा, लव रिलेशन वाले जो लोग हैं उनका कैसा क्या कुछ रहा होगा। पार्टनर के साथ में कुछ अनबन रही होगी, गुस्सा इत्यादि रहा होगा, कुछ वाणी के माध्यम से दिक्कत आई होगी, या फिर कुछ ही प्रकार से संशय के माध्यम से दिक्कत आई होगी। तो उन सभी दिक्कतों में कह सकते हैं, व्यापार में कह सकते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसके अंदर थोड़ा यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 दिसंबर के बाद में भैया अगर आप अपने प्रेम संबंधित बात को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, तो भी आपके लोग जो है, आपके भाई बंधु जो आपका साथ जरूर देंगे, और आपको अपने पार्टनर के साथ में जीवन व्यतीत करने का भी योग यहाँ पर बन रहा है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि मंगल की दृष्टि जैसे ही शुक्र के ऊपर पड़ रही है भैया, तो वहाँ पर क्या है कि पार्टनर के साथ में किसी प्रकार से ऐसी कोई बात ना हो जिसके कारण से पार्टनर आपसे रुष्ट हो जाए या फिर आपसे क्रोधित हो जाए, क्योंकि आपके कटु वचनों के माध्यम से या आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसी बात कड़वी लग सकती है जो जिसके कारण से आपका प्रेम संबंध भी विच्छेद हो सकता है, टूट सकता है। तो आप कंट्रोल रखिएगा अपनी वाणी के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, क्योंकि आपकी बात ऐसी ही हो सकती है जिसके कारण से आपकी दूरियां ज़्यादा बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन के कारक शनिदेव हैं, और जो पार्टनर के साथ में मनमुटाव आदि हो रहा था, व्यापार इत्यादि के अंदर समस्या आ रही थी, उन सभी में थोड़ा थोड़ा सुधार यहाँ पर अभी इस महीने में दिखाई दे रहा है भैया। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत थोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है भैया। तो शनि का उपाय आप जरूर कीजिएगा, कर्क राशि वाले जातकों, मेरे भाई और बंधुओं, कि आपको कर्क राशि के ऊपर जो शनि का ढैया चल रहा है, तो शनि का उपाय आपको विशेष रूप से करना भी चाहिए। भाग्य में बहुत अच्छा लाभ होगा। जो आपके साथ विरोधी होंगे, यानी जैसे आपको लग रहा होगा कि जैसे आप कहीं सर्विस कर रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, कि जो लोग आपके साथ में, जिन लोगों की आपके साथ में शुरू में नहीं बन रही थी, वही लोग आपके मित्र बन जाएंगे, और जिन लोगों के आपको ऐसा लग रहा था ये अच्छे लोग हैं, वही आपके गुप्त शत्रु निकल जाएंगे। ऐसी आपके साथ में वार्तालाप हो सकती है या हुई भी होगी। विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको सफलता बहुत मिलने वाली है। उनको जो भी दिक्कत आ रही थी वो दिक्कतें अब धीरे धीरे करके समाप्त होने वाली है। शनि का जो ढैया चल रहा है उसका उपाय जरूर कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, शनि भगवान के जप जरूर कीजिएगा, शनि मंत्र के बीज मंत्र के जो है जप जरूर कीजिएगा। और साथ में मैं कर्क राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा भैया, हर प्रकार से आप अगर अपने सटीकता से अपनी कुंडली के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो भैया आपको अपने डीओबी के माध्यम से ही और सटीकता से जानकारी किसी भी ज्योतिषी के माध्यम से या फिर हमारे माध्यम से अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई देने वाले जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर डाल करके अपने पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भैया, यही हमारे लिए दक्षिणा है जो आपको यहाँ पर वीडियो डालें उसकी, ठीक है। और अगर आप किसी प्रकार से अपनी कुंडली की सटीकता से जानकारी चाहते हैं, विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं, तो उसकी दक्षिणा तो भैया देखो होती ही होती है। वो आपको आपके व्हाट्सअप के माध्यम से जैसे ही आप वार्तालाप करोगे आपको बता दी जाएगी। कोई खास भी नहीं है और कोई ज़्यादा सस्ती भी नहीं है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ऐसी है, हर व्यक्ति उसके अंदर कंफर्टेबल रह सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।